देश में आखिरकार किस तरह से शासन व्यवस्था चल रहा है और राशन कार्ड के नाम पे जो है कि किस तरह से राशन जो बांटते हैं वो ठगी कर रहे हैं, और इसमें जो है कि अधिकारी से लेके तमाम सारे लोग जो है कि मौजूद हैं और वो लोग जो है कि इनसे करवा रहे हैं, तभी ना ऐसा हो रहा है, और प्रधान जी का भी नहीं सुना जा रहा है। तो आप गाजीपुर डीएम साहिबा के यहाँ लगा है? हाँ जी, आपका परिचय? बोल रहा हूँ। अच्छा जी, हम सोशल एक्टिविस्ट बोल रहे हैं, तेजपुरा ग्राम पोस्ट इंदौरपुर में इंदौर पहुंचा हूँ। जी, यहाँ पे जो राशन बांटते हैं वो जो है कि सबका दो किलो 3 किलो जो है कि काट दिया जाता है, और जांच टीम भी बैठी हुई थी और आपके डीएम साहिबा के आदेश पे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ इनका, और गांव वाले पूरे परेशान हैं। जांच उच भइल रहे तो मन आप लोग ना कहनी जा वो भैया कोटा वाला। हाँ, अधिकारियों ना सुनना ना, केहू ना सुना था। हाँ, ना सुना था, केहू तो सुना था लोग। पैसा पावत हो कहां से? पैसा पावत हम लोग अधिकारी लो तो सुनिया लो, धक दबा देत हम लोग। आए हर महीना में 2 किलो 1.5 किलो 2.5 किलो यही तरह तक कम देत हम। 2 किलो तो कम पका देता है। अब औरतों को, लड़कों को, बच्चों को भेजते हैं तो बोरा भी फेंक देता है, उल्टा सीधा गाली भी देने लगता है। गाली भी देता है, साला बनाता है, कभी कुछ बना देता है बच्चों को। हाँ, हम लोगों को जाता है तो बोलता है कि लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, जो मर्जी करना है करो। मोदी जी जब से आए हैं तब से 5 किलो राशन बांटा जा रहा है, और हम उस गांव में है जहां पे कि कोटेदार जो है कि दबंग किस्म का है, और गांव वाले जब जाते हैं तो तौलता है जब राशन को, उसके बाद वहां उसके कांटे पे तो सही होता है, लेकिन दूसरे के कांटों पे जो है कि कम हो जाता है, और किलो 3 किलो 4 किलो इस तरह से इनका कहना है कि ये लोग कम कर देते हैं जो है कि कोटेदार। अच्छा, बगल से कह रहे हैं कि 2 यूनिट भी कट जाता है। जी राजभर, तो क्या मामला है आपके गांव में? राशन सही में कम देता है? राशन सही में कम, हमारे तो 2 यूनिट है, 2 किलो ऐसे कम मिलता है हर महीने में। तो आप लोग कहते नहीं है उनसे? कर हम लोग क्या करें, कहते हैं तो करते हैं कि से भी कह के थक गए, कोटेदार से भी थक के कह गए हम लोग। प्रधान कहता है कि जाओ कोटेदार से बोलो, कोटेदार बोलता है कि हम 2 किलो कम देंगे, 3 किलो कम देंगे, तुमको जो करना है कर लीजिए। हाँ, हमको सरकार को देना पड़ता है, अधिकारी को देना पड़ता है, ऐसे वैसे करके हम लोग को बहका देता है। अब औरतों को, लड़कों को, बच्चों को भेजते हैं तो बोरा भी फेंक देता है, उल्टा सीधा गाली भी देने लगता है। गाली भी देता है, साला बनाता है, कभी कुछ बना देता है बच्चों को। हाँ, हम लोगों को जाता है तो बोलता है कि लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, जो मर्जी करना है करो। कहता है कि जो लेना है तो लो, तुम्हारा जो राशन कार्ड भी काट देंगे, ये भी कहता है। इतना धमकी देता है? उसका दहशत मचा हुआ है। अच्छा, उसका दहशत मचा हुआ है, उसका दहशत मचा हुआ है। यही सब कहने में तो हम लोग तो मजबूर है, क्या करें, हम लोग गरीब आदमी क्या करें, कहना बिल्कुल मजबूर है। बोल के थक गए हैं साहब, हम लोग बहुत परेशान है, निरस्त हैं उससे, हम लोग एकदम व्यवसाय हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र नाम है। तो सही में ये बात है? सही बात है? जी सर, सही बात है। 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो हमेशा कम आता है। चलिए प्रधान जी, आपका भी नहीं सुना जा रहा है? सर, हम कई बार उसको बता चुके हैं, उनको कोटेदार को, कि नहीं आप राशन बराबर दीजिए, इधर आइए, लेकिन 2-3 बार पकड़ा चुके हैं ये। एक बार नहीं, 2-3 बार पकड़ा चुके हैं। 25 दिसंबर 2021 में पकड़ाए थे, रात को बोरी बेचते हुए। बीच में 2-3 बार पकड़े थे, तो हम बोले कि नहीं, राशन पूरा करवा करके छोड़ दिए थे लोगों को। फिर मिड डे मील का राशन था, वो भी बेच रहे थे। उसके बाद भी जब नहीं माने, उसके बाद जाकर के मैं एसडीएम साहब को मैं एप्लीकेशन दिया। और एप्लीकेशन ये यहाँ पे है। फिर आपने दिया तो फिर क्या हुआ? मैं एप्लीकेशन दिया यहाँ एसडीएम साहब को, तो एसडीएम साहब फॉरवर्ड किए थे नायब तहसीलदार साहब को और सप्लाई इंस्पेक्टर साहब को। तो बाद में मैं एप्लीकेशन कई जगह भेजा, डीएम साहब को भेजा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजा, सब जगह भेजा। और उसके बाद में नायब साहब बोले कि ठीक है, जब गांव के लोग जब राशन लेंगे उनको वहाँ पे रोक के रखिएगा, हम आकर के पुनः तौल कराएंगे, मालूम चलेगा कि नहीं कितना सच्चाई है। तो जो लोग राशन ले करके वहाँ पे थे, नायब साहब आए तो 15-20 लोग की संख्या में वहाँ पे थे, 25 लोग की संख्या में थे। तो पूरा उनका राशन वजन कराए। जब वजन कराए तो किसी का 2.5 किलो, किसी का 2 किलो, किसी को 1.5 किलो, किसी का 1 किलो, 3 किलो तक राशन। और एक मरछू राजभर जो है हमारे गाँव का सबसे कमज़ोर व्यक्ति है, मरछू राजभर, उसका सर 5 यूनिट ऑन रिकॉर्डेड। ये सतीश पंडित जी आए थे, कौन सा न्यूज नहीं समझ पाया, कौन सा?
प्रभाकर पांडे जी आए थे यहाँ पे, तो मरछू राजभर को कोटेदार द्वारा प्रभाकर राजभर कौन है? नहीं, पत्रकार हैं, मर्दन से आए थे, सतीश पांडे वो आए थे। उनके सामने कोटेदार स्वीकार किया कि मैं इनको 5 यूनिट देता हूँ, जबकि उस लड़के का 7 यूनिट है, उसको 35 kg मिलना चाहिए। जब उसका गल्ला वजन हुआ तो उसका 24 kg ही हुआ, यानी 11 किलो गल्ला उसका कम था मरछू राजभर का। और जब से उसका राशन कार्ड बना है, जब से उस लड़के को 22 kg, 23 kg, 24 kg, 25 kg, इसके ऊपर कभी उस लड़के को मिला नहीं है। वो लड़का भी बयान भी दिया है और SDM इनके नायब साहब के सामने बयान दिया है कि सर मेरा जब से राशन कार्ड बना, जब से मेरे को इतना ही मिल रहा था, मैं बोलता हूँ तो बोलता है लेना तो लो ना तो जाओ। बार बार शिकायत मेरे से कर रहा था, तो मैं उसको बोलता था कि जो उसका राशन है उसका पूरा राशन तुम दो। हाँ ठीक है भैया, दे देंगे, दे देंगे। आपका भी बात नहीं मानता? नहीं मानता। अच्छा, जांच आप लोग एप्लीकेशन दिए तो जांच कमेटी बैठी? जी, पहले तो नायब साहब जब जांच करने आए थे तो उस समय सर 37.5 कुंटल राशन कोटेदार के पास नहीं था, क्योंकि मेरे पास भी मैसेज आता है, कोटेदार के पास भी मैसेज आता है। 10 दिसंबर का उसके पास मैसेज है, 13 जनवरी का मैसेज है, 2 मैसेज है। 21 दिसंबर का जो मैसेज है 37.5 कुंटल राशन का, वो उनके पास मैसेज नहीं था, ना कोटे के अंदर उनका राशन था। जो राशन था 52 बोरी गेहूँ था, 24 बोरी चावल था, जबकि और 75 बोरी उसमें चावल गेहूँ मिला करके होना चाहिए, जो कि नहीं था। जब वहाँ से जब टीम गठित होकर के आई, जब ये साहब लोग जांच किए तो ये लोग लीपापोती का काम कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि राशन पूरा है। 19 जनवरी को जांच हुआ था और 8 फरवरी को टीम आके जांच कर रही है। ये बताइए जब तक वो राशन अपना नहीं भर देगा, कहाँ से राशन आ गया? 1 महीने में उसका राशन मर्दो गोदाम से 6-7 किलोमीटर की दूरी है तेजपुरा की, वहाँ से 21 दिसंबर का डिस्पैच हुआ था, तो 21 दिसंबर का राशन रिसीव नहीं किया है। 13 जनवरी का राशन रिसीव करके और राशन बांट रहा है, तो दिसंबर वाला 21 दिसंबर वाला राशन कहाँ गया? उस समय उसके पास नहीं था, ना उनके पास कोई जवाब है। कोटेदार से पूछा गया तो गोलमोल जवाब दिए हैं, नायब साहब खुद पूछे हैं, जबकि वो पत्रकार साहब के पास में रिकॉर्डिंग है, चैनल पे चला, न्यूज़ में भी आया, तो उसका कोई जवाब नहीं है उनके पास में। जी देखिए, और हमारे साथ जो है कि और कुछ औरतें, इनसे हम जानने की क्या राशन सही में कम देना? हाँ, साहब के सही कम देना। हाँ, तो जांच उच भइल है तो मन आप लोग ना कहनी जा वो भैया कोटा वाला। हाँ, अधिकारियों ना सुनना? ना केहू ना सुना था। हाँ, ना सुना था केहू तो सुनत हम लो पैसा पावत हो कहाँ से? पैसा पावत हम लोग गाड़ी लो तो सुनिया लो, धक दबा देत हम लो। हाँ, हर महीना में 2 किलो, 1.5 किलो, 2.5 किलो यही तरह कम देत हम। 2 किलो तो कबो कम देला। हाँ, कोटेदार ना 2 किलो कबो कम देला। यानी कि जांच टीम भी आई है तो जो ना कुछ ना बार ना कुछ नहीं के रुपया ना देत बाप फेकत बा रुपया 4 रुपया तो पैसा। चलिए, हम DM महोदय के यहाँ फोन लगाते हैं और डायरेक्ट उनसे हम कहते हैं। देखिए, नंबर है 94 54 41 75 77। देखिए, ये बेल जा रही है। देखिए जा रहा घंटी, देखिए उठता है कि नहीं। देखिए उठा नहीं, एक बार और हम ट्राई कर लेते हैं। जिला पूर्ति के चलिए लगाते रहते हैं। देखिए, जिला पूर्ति जो है वो भी भ्रष्ट है, इसका मतलब। हेलो, गाजीपुर DM साहिबा के यहाँ लगा है? हाँ, जी, आपका परिचय? बोल रहा हूँ, बताएं। अच्छा जी, हम सोशल एक्टिविस्ट बोल रहे हैं। तेजपुरा ग्राम पोस्ट इंदौरपुर में इंदौर पहुँचा हूँ। जी, यहाँ पे जो राशन बांटते हैं वो जो है कि सबका 2 किलो 3 किलो जो है कि काट दिया जाता है, और जांच टीम भी बैठी हुई थी और आपके DM साहिबा के आदेश पे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ इनका, और गांव वाले पूरे परेशान हैं। अच्छा, वीडियो बनाए इनका? हाँ, वीडियो बनाया। कुछ लोग का जो है एप्लीकेशन पर जो है करा के भिजवाइए। जी, ठीक, हम करवा देंगे सर। ठीक। देखिए, DM साहिबा के यहाँ गाजीपुर जो है कि फ़ोन लगा था अरखा खौरी जी के यहाँ, और
दूसरे कोई कर्मचारी उठाए थे, उनके यहाँ ये मैटर जो है कि हमने नोट करवा दिया है। और प्रधान जी का भी नहीं सुना जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि आखिरकार योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और राशन जब इतना छोटा मामला जो है कि प्रधान जी का नहीं सुना जा रहा है, तो आखिरकार जो है कि इस उत्तर प्रदेश में किस तरह से शासन व्यवस्था चल रही है आप लोग जान सकते हैं इससे। और अधिकारी भी नहीं सुन रहे आपका, आप ही गए थे ना प्रधान जी, तो आपके अधिकारी भी नहीं सुन रहे आपका। सप्लाई इंस्पेक्टर सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, बोलते हैं कि कार्रवाई जो करना होगा हमको करना, हम कर देंगे, हम रिपोर्ट लगा देंगे। हम पूछे कि सर क्या रिपोर्ट लगाएं। यहाँ पे जबकि सर बयान लेने के लिए जब आए थे, सप्लाई इंस्पेक्टर साहब थे, एक माप तोल की कोई मैडम जी आई थी, और एक और 4 साहब आए थे, नायब साहब भी आए थे। तो नायब साहब 1 आध घंटे रहे, उसके बाद चले गए थे नायब साहब। बाकी सप्लाई इंस्पेक्टर साहब और बाकी और लोग साहब लोग यहाँ पे थे। तो सर बयान लिया गया, तो कम से कम लगभग 200 कार्ड धारकों का बयान लिया गया था। हमारे पूरे कार्ड धारकों का भी बयान नहीं लिया गया। तो लगभग 60 प्लस कार्ड धारक ऐसे थे जिन्होंने बताया कि हमारा राशन 2 किलो 2.5 किलो 1.5 किलो जो जिसका कम था अपना बताए। बाकी लोग बताए कि हमारा बराबर मिलता है या इतना मिलता है, जितना था उतना अपना सब लोग बताए। लेकिन 60 प्लस कार्ड धारक ऐसे थे जिन्होंने बताया कि हमको राशन कम मिलता है। तो अब वो रिपोर्ट गई है। अब हम बोले थे कि क्रम संख्या डाल दीजिए। जो रिपोर्ट बना रहे थे, एक पेज पे 12 लोगों का बयान आ रहा था, तो जो रिपोर्ट बना रहे थे मैं बोला सर क्रम संख्या डाल दीजिए, हमको डालना है, हम डालेंगे ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। वो क्रम संख्या नहीं डाले हैं। हमको डर है कि कहीं ना कहीं बीच में से 4 पेज निकाल देंगे तो हमारा 10% से भी कम हो जाएगा कि इनके कार्ड धारक है ही नहीं। ये मैं कई बार उनको बोला। सर कितना कार्ड है आपके गाँव में? हमारे गाँव में 224 पात्र गृहस्थी है, 44 अंत्योदय है। टोटल मिला के 268 कार्ड धारक हैं। 268 में लगभग 200 का बयान हुआ है, जिसमें 60 प्लस बयान कम वाले दिए हैं जी। अच्छा, हमको डर है सर कहीं ना कहीं ये हमारा ये बीच में से कापी निकाल ना दें ये लोग, क्योंकि उस पर सीरियल नंबर नहीं पड़ा हुआ था। हम बोले सर जितना हुआ है हमको देखिए, फोटो खींचने कम से कम। नहीं ये रिपोर्ट हम आपको नहीं दिखा सकते। चलिए डीएम साहिबा के आप जो है कि जाइए दोबारा और वहाँ पे एप्लीकेशन दीजिए, उसके बाद जो है कि आप साइन करवा लीजिएगा और वीडियो यहाँ पे जितने लोग हैं वो बनाकर हमारा वीडियो आप दे सकते हैं। तो चलिए साथियों, आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार किस तरह से शासन व्यवस्था चल रहा है, और राशन कार्ड के नाम पे जो है कि किस तरह से राशन जो बांटते हैं वो ठगी कर रहे हैं। और इसमें जो है कि अधिकारी से लेके तमाम सारे लोग जो है कि मौजूद हैं, और वो लोग जो है कि इनसे करवा रहे हैं, तभी ना ऐसा हो रहा है। और प्रधान जी का भी नहीं सुना जा रहा है। तो आप जो है कि अगर जिम्मेदार अधिकारी के यहाँ अगर हमारा यह वीडियो पहुंचता है, तो आप जो है कि कड़ी से कड़ी जो है कि इन पे कार्रवाई करके और इनको जो है कि उचित दंड दिया जाए।